मतलब कि हजारों साल इस देश को किसने चलाया? जनरल ने। ये हालत कर दिया कि जो आता था वही चार चाटा लगा के चल देता था। ब्रिटिश के आने से पहले इस देश को कौन चला रहा था? एससी एसटी या रिजर्व कैटेगरी चला रहे थे या सो कॉल्ड मेरिटोरियस लोग चला रहे थे? ये देश में क्षत्रिय शासन करते थे और ब्राह्मण आइडिया देता था, यही है ना? इसका मतलब कि हजारों साल इस देश को किसने चलाया? जनरल ने। ये हालत कर दिया कि जो आता था वही चार चाटा लगा के चल देता था। हूण, मैं नाम भी भूल जाता, मंगोल। अभी हम नक्शा दिखा दो तो तुम लोग खान सर के स्टूडेंट हो तो शायद बता भी दो कि मंगोलिया कहाँ है। बाहर के स्टूडेंट, मुझे पता है ना, अगर बाहर के स्टूडेंट को बता दे कि मंगोलिया कहाँ, जरा बता दो। उज्बेकिस्तान, बाबर उज्बेकिस्तान का है। अफगानिस्तान का ये सब जितना है, सब जितना चंटू बंटू सब है, आज अफगानिस्तान को खाने का ठिकाना नहीं है। तुम इतने अच्छे से इस देश को चलाए कि जितना मतलब लहसुन प्याज अदरक सब आके कूट के गया तुमको, तो तुम इतने ही योग्य रहते। जब इतनी योग्यता रहती तो हमारी ये हालत होती। पानी पीने वाला है, बोतल बन आ गया, बोतल दो। हाँ, अगर हमारे पूर्वज इतने ही अकलमंद होते, एक बात होती, देखो देखो तुमको क्या है ना, मतलब ऑनलाइन है, नहीं तुम्हें कुछ और बातें सुनाता, लेकिन आजकल देख रहे हैं जिस पे तिस पे नहीं, नहीं, नहीं। उन लोगों के साथ कहते हैं, सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो। किसी की योग्यता का पैमाना क्या है? राजा की योग्यता का पैमाना, पहले राज शासन था, राजा की योग्यता का पैमाना दो होता है। पहला कि आपने उस देश की रक्षा कितनी की, तो पूरा हिस्ट्री पढ़ लिए होगे। लास्ट में मोदी जी खोज खोज के थक गए कि हम लोगों ने देश की रक्षा कितनी की, नहीं मिला तो बोले अब एनसीईआरटी में सब रहबे नहीं करेगा, बहुत बेइज्जती है। नंबर 1, चलो उससे भाई असहमत है कि नहीं भाई हमने अपने लोगों ने धोखा दिया, ये भी एक लॉजिक हो सकता है। भाई एक बताओ, क्या अपन दूसरों ने तुम्हारे यहाँ सती, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, बालिका विवाह, देवदासी, दहेज, ये सब दूसरे लोगों ने आके तुमको करा दिया था? पानी नहीं दिया, एक बोतल दे दो। अपने एसी बंद कर दो यार, ये हिट मार रहा है। हाँ, आप मेरी बात देखिए, किसी भी व्यक्ति की कौशल का आधार क्या है? उसके उसके अचीवमेंट्स होते हैं। आप जरा ब्रिटिश के आने से पहले भारत का अचीवमेंट देख लीजिए आप लोग, और किस आधार पे आप कह सकते हैं कि अगर इनको शासन व्यवस्था दे देंगे तो आप बड़ा सही से देश चलेगा। थोड़ी देर के लिए छोड़िए, आप दूसरे पे आ जाइए। उसके बाद 1950 आया, हमने आरक्षण दिया और हमने कैबिनेट से लेकर सेक्रेटरी से लेकर चपरासी तक हमने सबको लिया। आज आपका देश 5वां विश्व का सबसे बड़ा इकोनॉमी है। कौन देश आपके देश में घुस रहा है? आप भी डोकलाम तक घुस गए। हमने एक हिस्ट्री में एक ही बार पढ़ा था कि राजेंद्र चोल एक शासक था जो दूसरे देश तक गया था। उसके बाद आप पहली देश है, अशोक भी गया था, लड़ने गया था। लड़ने के लिए, वो तो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गए। और उसके बाद स्वतंत्र भारत में पहली बार आप डोकलाम दूसरे देश में है, आप जाके खड़े हो गए और कहे चाइना घुस के दिखा, और घुसा। तो जब सब मिलके चला रहे हैं तब देश मजबूत है, या केवल कुछ योग्य लोग मिलके चलाते तो ये देश मजबूत था? सब मिलके चलाते हैं तो डरते हैं ना यार। तेरे घर में ना खाली 40 लोग होने चाहिए, तेरा किससे लड़ाई होना, चाहे किसी का पैर हो या खाली 40 आदमी खड़ा हो जाए ना, दूसरा लड़ाई से भाग जाता है। और खाली तेरे घर से 3 तगड़े तगड़े आए, उधर के कूट देगा 2 मिनट में, उसको पता है कि 3 ही है। यही पहले हुआ, उनको पता था ये देश कभी नहीं हारा है। यहाँ पे तो केवल क्षत्रिय लड़ रहे थे। क्षत्रिय की संख्या कितनी थी? आपको उससे छुआना नहीं है, उसको बैठाना नहीं है, उसको खिलाना नहीं है। वो जितने भी अकबर बाबर टाइप के आते थे, दर के कूट देते थे दर के। अब कहीं नहीं कूट रहा है कोई, अब तो सारे अयोग्य लोग देश चला रहे हैं तुम्हारी नजरों में। अब कहीं नहीं कोई कूट रहा है, जरा खाओ कूटो। यहाँ एक बार इसे दक्षिण भारत स्टाइल में लुंगी बांधा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि दूसरी बात, ये क्लियर हुआ? अब सबसे महत्वपूर्ण बात, संविधान बनाते समय आप में से किसी का कोई ऐसा पूर्वज तो नहीं था कि नहीं हम इस संविधान को नहीं मानते? आप लोग लगभग संविधान को मानते हैं ना? बाद में बदल तो नहीं जाओगे?